पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है। इतना ज़्यादा कि हमारी दुनिया के जंगलात, आइलैंड, रेगिस्तान, पहाड़ सब समा जाए। दुनिया में 5 ओशंस पाए जाते हैं। इस 5 ओशंस में सबसे बड़ा पैसिफिक ओशंस कहलाया जाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला है। आपको ये बात बता दें कि हमारी दुनिया की टोटल लैंड 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है, जिसका मतलब ये हुआ कि पैसिफिक ओशन हमारी दुनिया से भी ज़्यादा बड़ा है। इस ओशन में इतने छोटे आइलैंड हैं कि वो इस समंदर में एक डॉट की तरह दिखते हैं और ये वो आइलैंड है जहाँ पर आज तक कोई इंसान ने कदम भी नहीं रखा। बात करें तो अगर कोई इंसान इस ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना नामुमकिन सा है। पर आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहे हैं जो अपनी छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था, वो भी 10 या 20 दिन के लिए नहीं, पर पूरे 438 डे तक। अनजाने में इस आदमी से एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था कि चाहते हुए भी कोई तोड़ना पसंद नहीं करेगा। ये और कोई नहीं पर जोस सेल्वाडोर एल्वरिन नामक एक शख्स ने बनाया था, वो भी अपनी 7 फुट छोटी बोट के साथ। तो आइए जानते हैं कि ये शख्स समंदर में गया ही क्यों था। बात है 2012 की। मेक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा एजुल में जोस एल्वरिन नामक एक आदमी रहता था। जोस तब 36 साल का था और एक मछुआरा भी था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर समंदर में निकल गया। प्लानिंग के अनुसार उनको 30 घंटे की फिशिंग करनी थी। उस प्लानिंग से उन्होंने अपने साथ एक दिन का खाना पानी ले लिया था। 30 घंटे की फिशिंग प्लानिंग करके निकलने वाले जोस को कहाँ पता था कि अगले 438 दिन कितने खतरनाक होने वाले हैं। वो मेक्सिको की जमीन से 120 किलोमीटर दूर समंदर में गए और अपना जाल बिछा दिया, लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो जाल वहीं छोड़कर उल्टे पांव अपने गांव की ओर जाने लगे। पूरे 6 घंटे अपनी बोट को तेज रफ्तार से भगाते हुए सुबह के 7 बजे अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर थे और अपना गांव उन्हें नजर भी आ रहा था। पर अब उनकी किस्मत साथ छोड़ रही थी। जमीन से 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया। अब ना उनके पास चप्पू थे, ना ही बोट डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और जवाब का वेट करने लगे। एक मछुआरे के लिए इनसे खराब समय कोई नहीं होता। जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी साथ छोड़ने लगी थी। अब ये दोनों मछुआरे का बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था। जोस एल्वरिन और उनका साथी अभी इसी शौक में थे, तब अचानक ये हुआ जिसका बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समंदर में धकेलना शुरू कर दिया था और जो साहिल उनको नजर आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता दूर चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च ऑपरेशन भी किया और पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे के 5 दिन बाद हवाओं ने बोट को जमीन से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। उनको पता था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि दूर से नहीं दिखाई जा सकती। ना उनके पास फ्लेयर गन थी, ना ही धुएं से सिग्नल दे सकते थे। जोस को पता था कि अब उनके बचने का चांस ना के बराबर है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो सिर्फ एक दिन का था। अब पेट भरने के लिए उन्होंने वो परिंदे को पकड़ना शुरू किया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे।
बोट की आसपास घूमने वाली मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने पर मजबूर हो गए थे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसलिए उन्होंने समंदर में तैरती प्लास्टिक बोतलों में बारिश का पानी जमा करना शुरू किया। कई दिनों तक बारिश ना होने पर उन्होंने मछली और टर्टल का खून भी पिया। दिन और महीने गुजरते गए। वो इतने मेंटल टॉर्चर हो चुके थे कि जोस के साथी ने 4 महीने बाद सुसाइड कर लिया। अब एक छोटी सी बोट पर बात करने के लिए जोस के पास कोई नहीं था। समंदर के बीच अब जोस अपनी छोटी सी बोट के साथ लाचार पड़ गया था। एक दिन समंदर में जोस को दूर से एक कार्गो शिप दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में ये पहली शिप थी जिनको जोस अपनी आंखों से देख रहा था। शिप को देखते ही जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जगने लगी। जोस कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे करने लगा, लेकिन शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई। देखते ही देखते एक बार फिर से जिंदा रहने की उम्मीद पर पानी फिर गया। आप सोचिए कि समुद्र के बीचों बीच एक दिन मौत से लड़ने के बाद जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। जोस को समंदर में रहते हुए 11 महीने गुजर गए थे। इन 11 महीनों में जोस 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। 11 महीने बाद एक दिन किस्मत जोस पर मेहरबान हो ही गई। जोस ने अपने आसपास समंदर में नारियल तैरते हुए देखे। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है। थोड़ी देर बाद जोस को एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए, इसलिए वो पानी में कूद गया और तैरते तैरते आइलैंड पर जा पहुंचा। 14 महीने बाद जोस ने किसी जमीन पर कदम रखा था। आइलैंड पर चलते चलते उसको छोटा बीच हाउस नजर आया, जिसमें वहां का लोकल रहता था। वहां से जोस को वापस अपने घर भेजा गया। जोस बहुत खुश था, पर वहां पहुंचते ही एक नई मुसीबत आ पहुंची। घर पर पहुंचते ही जोस ने 438 डे नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोस पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर केस कर दिया गया। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।